देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम क्या करते हैं? तो अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो इनका काम है ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करना। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करना और ऑक्सीजन को ऐड करवाना। जनरली अगर ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होगा तो वहाँ का क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा। और इनका काम होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाना और हाइड्रोजन को वहाँ से रिमूव कराना। ठीक है, तो ये जो सारे काम हैं वो किसके काम है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मेटा सीपीबीए। तो जो मेटा सीपीबीए होता है वो भी क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जनरली ये क्या करता है, इपॉक्सीडेशन करता है एल्कीन का। अगर मान लो यहाँ पे कोई एल्कीन प्रेजेंट है तो इसका क्या करा देगा, इपॉक्सीडेशन करा देगा। ठीक है, तो ये काम होता है मेटा सीपीबीए का। ये जैसे एल्कीन के कांटेक्ट में आता है, अपना क्या करेगा, एक ऑक्सीजन एल्कीन को डोनेट कर देता है और इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो डबल बॉन्ड के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो ये जो मेटा सीपीबीए का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे होता है, ये मेटा सीपीबीए का स्ट्रक्चर होता है। इसका पूरा नाम होता है मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। मेटा पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, आपका क्लोरीन प्रेजेंट है। और ये जो पर ऑक्सी लिंकेज होता है, यही लिंकेज क्या होता है, वीक होता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या होता है, यहाँ से ब्रेक होता है। ठीक है, तो इस वाले पे आता है पॉजिटिव चार्ज, इस पे आता है नेगेटिव चार्ज। तो इस इपॉक्सीडेशन का मैकेनिज्म हम देख लेते हैं कि कैसे इपॉक्सीडेशन का मैकेनिज्म होता है, और बाकी का जो क्वेश्चन है वो बिना मैकेनिज्म के हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मैकेनिज्म की बात करेंगे कि अगर ये जो इपॉक्सीडेशन का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे जो इपॉक्सीडेशन का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो एक का हम मैकेनिज्म देख लेंगे और बाकी जो क्वेश्चन है वो हम क्या करेंगे, बिना मैकेनिज्म के सॉल्व करेंगे। अगर आपको एक मैकेनिज्म पता चल जाता है तो आप क्या करा सकते हो, बाकी के जो क्वेश्चन है वो बिना मैकेनिज्म के आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें जनरली देखना होता है कि जो एल्कीन है, जनरली यहाँ पे क्या होता है कि जो एल्कीन प्रेजेंट होता है उसी पे इपॉक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो इस एल्कीन के यानी इस डबल बॉन्ड को आपको देखना होगा कि इलेक्ट्रॉन रिच है कि नहीं। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन रिच ये बॉन्ड होगा उतना ही ईजिली वो क्या करेगा, इपॉक्सीडेशन करता है, यानी उसी बॉन्ड पे इपॉक्सीडेशन करेगा। ठीक है, तो पहले हम मैकेनिज्म देख लेंगे, बाद में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में यहाँ पे करवा दूंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट होगा आपका मेटा सीपीबीए। ठीक है, और मेटा पोजीशन पे लगा होगा क्लोरीन ग्रुप। तो ये जो क्लोरीन ग्रुप होता है वो क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। तो माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है मतलब कि इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी ये जो बॉन्ड है ये किधर के साइड मूव करेगा, ये बॉन्ड इधर के साइड मूव करेगा। और जो नेगेटिव चार्ज आएगा इस पे आएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट होगा। ठीक है, जनरली ये क्या होता है, पर ऑक्सी जो लिंकेज होता है इनका ब्रेकिंग होता है, और ये जो मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाते हैं मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड। ठीक है, ये बाई प्रोडक्ट बनता है। तो अभी हम आगे यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखा कि ये जो लिंकेज है यहाँ से ब्रेक होगा और इस पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे जो लिंकेज टूटा है इस वाले ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, एक और ऑक्सीजन था इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, डीलोकेलाइजेशन के थ्रू यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। तो इसकी बात अभी नहीं करेंगे। अब क्या है कि ये जो यहाँ पे ये जो ग्रुप है वो क्या करेगा, एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पे आ गया एल्कीन। अब ये जो एल्कीन का डबल बॉन्ड है वो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक करेगा यहाँ पे बन जाएगा आपका, यहाँ पे बन जाएगा कुछ ऐसा लिंकेज। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कुछ ऐसा लिंकेज, समझ आ गया। और ये जो डबल बॉन्ड है वो अपने पूरे इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ पे मूव कर रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पे इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये जो इस वाला ये वाला जो कार्बन है वो क्या किया, इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक है, और ये क्या किया, अपने पूरे इलेक्ट्रॉन को इस ऑक्सीजन को दे दिया, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, स्टेबलाइज हो गया। ठीक है, इतनी बातें समझ आ गई। तो अब क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन जो है ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा, और ये जो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो अपने इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करके चला जाता है। ठीक है, तो जनरली अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या होगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये जो यहाँ पे ये जो ग्रुप प्रेजेंट था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था वो क्या करेगा,
H के साथ बॉन्ड बना लेगा और ये आपका बन गया मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड। ठीक है, समझ आ गया, इनकी कहानी खत्म हो गई। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कैसे स्टेबलाइज होगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था, तो ये जो नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या करता है, इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करके इसको स्टेबलाइज कर देता है और यहाँ पे बन जाता है आपका इपॉक्साइड। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी सारे हम क्वेश्चन में देखेंगे कि आपको देखना होगा कि जो डबल बॉन्ड, अगर रिंग में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो दोनों डबल बॉन्ड में से आपको देखना होगा कि कौन सा जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन रिच है। तो अगर आपको ये मैकेनिज्म समझ आ गया होगा तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन पे। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन ये होने वाला है, देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और मैंने बताया था कि अगर रिंग में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो इसमें से देखना होगा कि कौन सा डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन और यहाँ पे प्रेजेंट है CH3 ग्रुप। ठीक है, तो जो CH3 ग्रुप होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड को क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन रिच कर देगा, जिसकी वजह से जो मेटा CPBA है वो क्या करेगा, इस वाले डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा। ठीक है, इस वाले डबल बॉन्ड पे क्या करेगा, वो अपना इपॉक्सीडेशन का फॉर्मेशन करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होगा, इस वाले बॉन्ड पे क्या हो जाएगा, इपॉक्सीडेशन हो जाएगा और जैसे जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो एज इट इज प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये वाला डबल बॉन्ड पे नहीं हुआ, तो ये आपका क्या हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवाने वाली हूँ, तो हर एक क्वेश्चन अलग अलग होंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आपके अलग अलग कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। समझ आ गया। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, कुछ ऐसे यहाँ पे कुछ ऐसा रिएक्टेंट प्रेजेंट है, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और इसी डबल बॉन्ड पे आपको क्या कराना है, इपॉक्सीडेशन करवाना है। ठीक है, तो जनरली आप क्या कराओगे कि यहाँ पे ऐसा कुछ बनाओगे और यहाँ पे करा दोगे इपॉक्सीडेशन और जैसे ग्रुप प्रेजेंट था ऐसे ही आप लगा दोगे। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये जो ग्रुप यहाँ पे गिवन है OCH3 ग्रुप आपको गिवन है डैश पोजीशन पे, तो आपको चेक करना होगा कि इपॉक्सीडेशन आप कौन से वाले पोजीशन पे करवाओगे, डैश पोजीशन पे करवाओगे कि वेज पोजीशन पे करवाओगे। समझ आ गया। तो देखो जो OCH3 होता है वो क्या करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है। ठीक है, वो क्या करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, यानी जो इपॉक्सीडेशन का फॉर्मेशन होगा मेटा CPBA के थ्रू वो क्या होगा, वेज पोजीशन पे बनाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से ये बॉन्ड अगर इसी वाले पोजीशन पे बना, यानी यहाँ पे अगर डैश पोजीशन पे ही ये बॉन्ड बना तो ये क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, ये स्टेबल नहीं होगा, जिसकी वजह से जो इपॉक्सीडेशन यहाँ पे होता है वो वेज पोजीशन पे होता है, यानी एपॉक्साइड का जो फॉर्मेशन होगा वो वेज पोजीशन पे होगा। ठीक है, और जो OCH3 ग्रुप होगा वो डैश पोजीशन पे एज इट इज प्रेजेंट होगा। समझ आ गया। तो ये इसका प्रोडक्ट है और ये जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा और ये जो प्रोडक्ट होगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर क्वेश्चन है, बट यहाँ पे क्या दिया गया है, OCH3 यहाँ पे वेज पोजीशन पे गिवन है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे वेज पोजीशन पे गिवन है तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, तो जो इपॉक्सीडेशन का फॉर्मेशन होगा वो डैश पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इपॉक्साइड बनेगा वो डैश पोजीशन पे बनेगा। ठीक है, और जो OCH3 ग्रुप था वहाँ वो डैश पोजीशन पे था, सॉरी वेज पोजीशन पे था। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। और यहाँ पे क्या मेजर प्रोडक्ट था, ये वाला मेजर प्रोडक्ट था। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन है OH। ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट है मेटा CPBA। तो आपको लग रहा होगा कि जो OH है वो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो OH है, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। और जहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, यानी वहाँ पे जो स्टेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। समझ आ गया। तो यानी अगर OH ग्रुप यहाँ पे वेज पोजीशन पे प्रेजेंट है तो जो इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा वो भी कहाँ पे होगा, वेज पोजीशन पे होगा। ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका मेजर प्रोडक्ट। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम है बट यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन चेंज कर दिया गया। तो ये जो ग्रुप है ये क्या है, ये है टर्शरी ब्यूटाइल डाईमेथाइल सिलाइल क्लोराइड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, डाईमेथाइल टर्शरी
ब्यूटाइल, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो ये क्या होता है कि जो OH ग्रुप होता है, ये जनरली क्या करता है, OH ग्रुप को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, OH ग्रुप को प्रोटेक्ट करता है। क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है, कि जो मेटा CPB है वो इसके सेम पोजीशन से बॉन्ड ना बनाए। तो इसी वजह से इस ग्रुप को लगाते हैं। अगर मान लो OH ग्रुप है और OH ग्रुप रिंग में प्रेजेंट है और आपको इपॉक्सीडेशन करवाना है, और इपॉक्सीडेशन आपको डैश पोजीशन पे करवाना है, ठीक है। लेकिन OH ग्रुप की वजह से वो जो बॉन्ड है वो वेज पोजीशन पे बनेगा। इसी वजह से ये रिएजेंट यूज़ करते हैं कि जो इपॉक्सीडेशन हो वो अपोजिट बॉन्ड हो, ठीक है। तो ये जो OH ग्रुप है वो क्या करेगा, यहाँ पे इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, और ये लिविंग ग्रुप क्या कर जाएगा, यहाँ से लीव कर जाएगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे लिविंग ग्रुप लीव करेगा, यहाँ पे कुछ ऐसा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे डाइमिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल, और यहाँ पे OH, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से निकला है Cl-। तो ये जो Cl- है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है, तो ये क्या करेगा, इसको ले लेगा, और ये जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका क्या बनेगा, कुछ ऐसा इंटरफेस बन के आएगा। देखो पहले क्या बना, यहाँ पे OH था, और यहाँ पे बन गया आपका टर्शरी ब्यूटाइल डाइमेथाइल, ठीक है। कुछ ऐसा था, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा Cl, और ये जो Cl है, जो Cl यहाँ से निकला था लिविंग ग्रुप, इस H को ले लेगा, बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा, समझ आ गया, और यहाँ पे प्रेजेंट होगा आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो ग्रुप है वो प्रोटेक्ट कर दिया, और प्रोटेक्ट करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बहुत बल्की ग्रुप लग गया है। तो बल्की ग्रुप लगने की वजह से ये जो पोजीशन है वो क्या हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से जो इपॉक्साइड है वो इसके पोजीशन से बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसके अपोजिट से बॉन्ड बनाएगा। समझ आ गया। तो ये क्या होगा, जो तो यहाँ पे जो इपॉक्सीडेशन होगा वो डैश पोजीशन पे होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से वो बॉन्ड क्या हो रहा है, इसके अपोजिट वाले पे इपॉक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। समझ आ गया। देखो यहाँ 6 क्वेश्चन में आपको गिवन है OH, ठीक है, इस रिंग पे गिवन है OH, और आपको साथ में दिख रहा होगा यहाँ पे प्रेजेंट है बल्की ग्रुप, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि जो OH ग्रुप होता है वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है जब यहाँ पे इपॉक्सीडेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ठीक है। लेकिन आपको साथ में दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा बल्की है, जिसकी वजह से वो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। बट यहाँ पे क्या होगा कि जो मेटा CPB है वो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग जाता है, ठीक है। ये स्टेबिलिटी देखता है कि कहाँ पे हम स्टेबल हो पाएंगे। तो जिसकी वजह से जो मेटा CPB है वो इसी मतलब कि अगर ये वेज पे प्रेजेंट है तो जो इपॉक्सीडेशन होगा वो भी क्या होगा, वेज पोजीशन पे होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसी वजह से जो इपॉक्सीडेशन होता है वो वेज पोजीशन पे यहाँ पे होता है, ठीक है। और जब स्टेबिलिटी होगी तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे नहीं देखेगा, ठीक है। तो इसका आपको यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा है OCH3 ग्रुप, और जो OCH3 ग्रुप होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे NBS प्रेजेंट है और NaOH प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई भी मेटा CPB नहीं प्रेजेंट है। तो NBS और NaOH इसलिए यूज़ किया जाता है, देखो OCH3 जो ग्रुप है वो वेज पोजीशन पे प्रेजेंट है, और आपको अगर इपॉक्सीडेशन करवाना है वेज पोजीशन पे तो ये वाला आपको रिएजेंट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि अगर मान लो OCH3 प्रेजेंट रहता और यहाँ पे मेटा CPA प्रेजेंट होता तो जो इपॉक्सीडेशन का फॉर्मेशन होता है वो डैश पोजीशन पे होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको करवाना है वेज पोजीशन पे ही तो आपको ये वाला रिएजेंट क्या करना होगा, यूज करना होगा। तो जनरली क्या होता है कि जो NBS होता है वो ब्रोमीन का सोर्स होता है, तो वो जो ब्रोमीन है वो क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड के साथ बॉन्ड बनाएगा, और किस पोजिशन पे, डैश पोजिशन पे, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड है ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से जो न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो डैश पोजीशन पे होगा, ठीक है। अब क्या होता है, अब आपका ये NBS का काम खत्म हो गया, अब आ गया NaOH। तो जो NaOH है वो क्या करता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, ठीक है। जो यहाँ पे OH है वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो जो यहाँ पे Br प्रेजेंट है वो डैश पोजीशन पे प्रेजेंट है, और डैश पोजीशन पे यहाँ पे कोई भी पोजीशन खाली नहीं है, तो इसी वजह से जो OH ग्रुप है वो वेज पोजीशन से अटैक करता है, ठीक है। जैसे ही अटैक करेगा यहाँ पे बनेगा,
ये OH ग्रुप आ गया और ये जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया ब्रोमीन, समझ आ गया। और यहाँ पे प्रेजेंट था आपका OCH3। इसके बाद क्या होता है, NaOH अभी भी प्रेजेंट है रिएक्शन कंडीशन में। तो ये जो OH है अब क्या करता है, बेस की तरह एक्ट करता है, बेस की तरह, यानी ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से ले लेगा। जैसे ही इस हाइड्रोजन को लेगा, यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ऑक्सीजन पे आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, अपने सेम पोजीशन से अटैक करेगा इस वाले ग्रुप पे, ठीक है। और यहाँ पे ये गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ से क्या करेगा, ये लीव कर जाएगा। और जैसे ही लीव करेगा, आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर सेम प्रोडक्ट चाहिए, यानी अगर OCH3 ग्रुप प्रेजेंट है वेज पोजीशन पे, और वेज पोजीशन पे ही आपको चाहिए और इपॉक्सीडेशन या इपॉक्साइड का प्रोडक्ट, तो आपको ये वाला रिएजेंट यूज़ करना होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। देखो यहाँ जो 8 क्वेश्चन मैं बताने वाली हूँ, बाकी क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, ठीक है। ये जनरली हॉग मॉडल्स पे क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इस पे आपको कराना होता है इपॉक्सीडेशन, ठीक है। तो इस इपॉक्सीडेशन को कराने के लिए आपको देखना होगा कि किस पोजीशन पे अटैक कराएं। यहाँ पे जो बगल में कार्बन प्रेजेंट है, उस पे क्या है, 3 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कार्बन कार्बन। तो इसमें आपको करना होता है कि इन तीनों ग्रुप से आपको क्या करना होता है कि लार्ज, मीडियम और स्मॉल ग्रुप को कैटेगराइज करना होता है। जैसे कि अगर इस ग्रुप को देखें तो ये लार्ज ग्रुप है, और इस ग्रुप को देखें तो स्मॉल ग्रुप है, और ये मीडियम ग्रुप है, ठीक है। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है इस स्मॉल ग्रुप को इस CH3 ग्रुप के प्लेन में लाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करके देख लेंगे। जैसे CH3 यहाँ पे प्लेन में प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो लार्ज ग्रुप है वो वेज पे है, और जो स्मॉल ग्रुप है वो ये जो है ये वेज पे है, और ये डैश पे है, और ये प्लेन में प्रेजेंट है, ठीक है। मीडियम ग्रुप जो है वो प्लेन में है, स्मॉल ग्रुप है वो डैश पे है, और लार्ज ग्रुप वेज पोजीशन पे है। तो आपको ये जो स्मॉल ग्रुप है उसको क्या करना है, इस CH3 के प्लेन में लाना है। तो आपको 60 डिग्री क्या करना होगा, रोटेट करना होता है, ठीक है। तो आप जब 60 डिग्री यहाँ पे रोटेट करोगे, तो यहाँ पे जो स्मॉल ग्रुप है वो प्लेन में आ जाएगा, और ये जो लार्ज ग्रुप प्रेजेंट था वो चला जाएगा अपने वेज पोजीशन पे, और जो मीडियम ग्रुप है वो डैश पोजीशन पे चला जाएगा। तो यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट था आपका CH3 ग्रुप, यहाँ पे प्रेजेंट है डबल बॉन्ड, और आपने यहाँ पे किया इस स्मॉल ग्रुप को इसके प्लेन में लेते आया, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे स्मॉल, यहाँ पे प्रेजेंट है लार्ज, और यहाँ पे प्रेजेंट है मीडियम, ठीक है। ये जो है ये वेज पोजीशन पे है। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है मेटा CPBA का रिएक्शन करवाना। तो जो मेटा CPBA है वो करता है एल्कीन को इपॉक्साइड में कन्वर्जन। तो इस डबल बॉन्ड को आपको मीडियम साइड से बॉन्ड बनाना हो, यानी जो मेटा CPBA है वो क्या करेगा, जो इपॉक्सीडेशन का फॉर्मेशन करेगा, जिस साइड पे वो जो मीडियम ग्रुप प्रेजेंट है उसी साइड से इपॉक्सीडेशन का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि जो सबसे पहले आपको कैटेगराइज करना है स्मॉल, लार्ज और मीडियम ग्रुप। फिर आपको क्या करना है, जो स्मॉल ग्रुप है उसको प्लेन में लाना है इस CH3 ग्रुप के। उसके बाद आपको करना है इस मीडियम ग्रुप के साइड से इस मेटा CPBA को अटैक करवाना, ठीक है। तो जब यहाँ पे जो इपॉक्सीडेशन होगा वो मीडियम ग्रुप के साइड से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका इपॉक्साइड, समझ आ गया। और इसके बाद क्या होता है कि जो ग्रुप जैसे पहले प्रेजेंट है उसी पोजीशन पे चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो लार्ज ग्रुप है वो प्रेजेंट है वेज पे, और जो स्मॉल ग्रुप है वो डैश पे है, और जो मीडियम ग्रुप था वो कहाँ पे प्रेजेंट था, प्लेन में प्रेजेंट था। तो जो जैसे थे वो रिएक्शन के बाद तुरंत वैसे चले जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको कराना है मीडियम, स्मॉल, लार्ज, फिर स्मॉल ग्रुप को इसके प्लेन में लाना है, फिर इसके बाद मीडियम ग्रुप के साइड से आपको अटैक कराना है, ठीक है। तो ये आपका बन गया प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। तो 9th क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कुछ ऐसा सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें आपको कराना होता है जनरली, यहाँ पे प्रेजेंट है OBN, ठीक है। OBN प्रेजेंट है, और आपको कराना है यहाँ पे इपॉक्सीडेशन। तो जब इपॉक्सीडेशन करवाएंगे तो आपको देखना होगा कि जो यहाँ पे जो एल्कीन प्रेजेंट है, यानी जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है या नहीं रिच है, ठीक है। तो इसी वजह से
तो आपको देखना होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन रिच है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जनरली क्या होता है कि मेटा CPA प्रेजेंट है और कार्बोनिल कार्बन भी प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल कार्बन भी प्रेजेंट है। तो जनरली यहाँ क्या होता है, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन होता है, होने का चांस होता है। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है कि जो रिएक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है और जो डबल बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है। ये जो डबल बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन होता है। तो बेयर विनेगर जो ऑक्सीडेशन होता है वो जनरली कहाँ होगा, इस यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। तो जो ऑक्सीडेशन होता है यानी जो ऑक्सीजन होता है वो इस साइड क्या होता है, अटैच्ड होता है, ठीक है। और जो ग्रुप जैसे प्रेजेंट था वैसे ही हो जाएगा। इसी से सेम क्वेश्चन नेक्स्ट में देखेंगे। नेक्स्ट में आपको दिख रहा है कि सेम ग्रुप है लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट है CH3 ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट है CH3 ग्रुप और आपको पता होगा कि अगर डबल बॉन्ड के साइड अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया तो जो वो डबल बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले आप लोगों ने देखा कि वहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो इलेक्ट्रॉन रिच नहीं था, जिसकी वजह से वहाँ पे बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। और क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट था। लेकिन यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन भी प्रेजेंट है लेकिन जो डबल बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, जिसकी वजह से जो मेटा CPB है वहाँ पे एक्ट करेगा और यहाँ पे बन जाएगा आपका एपॉक्साइड, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, एपॉक्साइड। और जो ग्रुप जैसे पहले प्रेजेंट था वो वैसे ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे OBN और यहाँ पे आपका कार्बोनिल कार्बन, तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ पे हम टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट में हम और कॉन्सेप्ट के साथ और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेटा CPB पे ही, और इसके बाद हम नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्टार्ट करेंगे। ओके, समझ आ गया। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ओके बाय।